आईसीसी ने पाकिस्तान को चेताया है। सूत्रों के मुताबिक अगर पाकिस्तान क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप से हटने का फैसला लेता है तो उसका अस्तित्व खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। आईसीसी ऐसे प्रतिबंध लगाएगा जो पहले कभी भी नहीं लगाए गए हैं, जिनका पीसीबी पर लंबे समय तक विनाशकारी पाकिस्तान का मौकिफ आज पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं और इस बात की तस्दीक नहीं की है कि क्या पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के लिए जाएगा या नहीं जाएगा, बल्कि उन्होंने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ इसका फैसला करेंगे। आपकी राय में क्या हम जब बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो हक पर है, तो क्या इस हद तक हमें आगे बढ़ना चाहिए कि हम उनके लिए कब खेलना वो हमने मनवा लिया आईसीसी से। हम इंडिया जाके नहीं खेल रहे, इंडिया नहीं आई, सारा कुछ हो गया। अब मेरे ख्याल से हम बाकी सरकार हमारी जाए, चेयरमैन साहब जाने क्या बेहतर हो सकता है, लेकिन मैं हमारा यहाँ तक इतना एक्सट्रीम लेवल पे जाना नहीं बनता, ना सोचना बनता है, क्योंकि हमने अपनी सारी शर्तें मनवाई आईसीसी से। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि हमारे लिए तो इट इज सो फूलिश। प्राइम मिनिस्टर साहब थे इंग्लैंड में, लंदन में, तो उनसे मीडिया ने सवाल पूछा, वो गाड़ी से उतर के जा रहे हैं, तो मीडिया ने सवाल पूछा कि आप बताइए कि पाकिस्तान टीम को अलाउ करेंगे कि वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगे। अच्छे हमारे मैचेस सब श्रीलंका में। उस पर प्राइम मिनिस्टर ने कोई आंसर नहीं दिया, चुप करके वो चल दिए। एक मतलब सवाल जर्नलिस्ट ने पूछा था और उसके अलावा भी कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन भी, मगर उन्होंने कुछ आंसर नहीं किया। आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने करना भी नहीं था। इकोनॉमिक इम्बैलेंस क्रिकेट में अलग था, आई डोंट थिंक, और आईपीएल की शुरुआत थी, तो उस वक्त आई थिंक वो एक क्वेश्चन जायज था कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स विल बी अ बिग पार्ट ऑफ इट, बिकॉज उनकी वैल्यू है। उस जमाने में प्लेयर्स थे शोएब अख्तर, उस जमाने में प्लेयर्स थे शाहिद आफरीदी, उस जमाने में थे उमर गुल था, ये सब थे प्लेयर्स, और उस वक्त जायज था बिकॉज आईपीएल भी शुरू में पीसीबी 50-50% सोच रहा है क्या हम जाएं या क्या ना जाएं, क्योंकि पीसीबी समझता है कि हमें अपनी बात का मान रखना चाहिए। मतलब ये सोच रहे हैं ना, अब क्या पीसीबी इतना तगड़ा फैसला लेगा, इतना सख्त फैसला। दोस्तों, मात्र 12 घंटे के अंदर ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी और पूरे पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से चेतावनी आ गई है और लगता है कि कंगलुओं के चक्कर में पाकिस्तान भी अपना डेरा ढपोला बनवाने पर तुला हुआ है। और आईसीसी ने इनसे साफ कहा है कि यदि तुमने सोचा भी कि हम T20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट करेंगे तो अब मैच खेलना तुम भूल जाओ। तुम्हारे ऊपर ऐसे प्रतिबंध हम लगाएंगे जिससे ना तो तुम किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेल पाओगे और ना ही कोई बायलैटरल सीरीज तुम खेलोगे। यह बात सीधी आईसीसी ने पाकिस्तान से कह दी है और साथ में वर्ल्ड कप में जितना आईसीसी का लॉस होगा वो हम पीसीबी से वसूलने वाले हैं। मतलब गरीबी में आटा गीला कर देंगे हम पाकिस्तान का यदि इन्होंने वर्ल्ड कप को बायकॉट करने का सोचा भी। तभी तो शहबाज शरीफ से जब लंदन में इस पर सवाल पूछा गया तो वो कैमरा छोड़कर भाग चुका था, उसने कोई जवाब तक नहीं दिया, क्योंकि जो आईसीसी ने पाकिस्तान को चेताया है। सूत्रों के मुताबिक अगर पाकिस्तान क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप से हटने का फैसला लेता है तो उसका अस्तित्व खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। आईसीसी ऐसे प्रतिबंध लगाएगा जो पहले कभी भी नहीं लगाए गए हैं, जिनका पीसीबी पर लंबे समय तक विनाशकारी असर होगा। विदेशी खिलाड़ियों को आपको बता दें कि पीएसएल में खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी। बहुत ज्यादा रेवेन्यू का नुकसान हो जाएगा। पीएसएल को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। कोई एशिया कप नहीं होगा किसी भी देश के साथ, कोई द्विपक्षीय। पाकिस्तान का मौकिफ आज पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं और इस बात की तस्दीक नहीं की है कि क्या पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के लिए जाएगा या नहीं जाएगा, बल्कि उन्होंने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ इसका फैसला करेंगे। आपकी राय में क्या हम जब बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो हक पर है, तो क्या इस हद तक हमें आगे बढ़ना चाहिए कि हम उनके लिए बाइकआउट कर दें इस इवेंट का? देखिए शहजाद भाई, मेरे कुछ स्टांस बड़े क्लियर हैं। जो पाकिस्तान की पॉलिसीज पिछले 1.5-2 सालों से ज्यादा सही, लेकिन स्पेशली पिछले 1.5-2 सालों से क्रिकेट फील्ड के अंदर है ना, चाहे वो कोचेस का लेके आना, उनका चले जाना, फिर उसके बाद जिन कोचेस को लेके आना उनकी एफिलिएशन पीएसएल के साथ होना, फिर उसके बाद जो अपने जानशीन लेके आना, उनके साथ आगे से सिस्टम चलना, और फिर जो टीम को खड़ा करना, मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूं। मुझे लगता है कि बहुत अनप्रोफेशनली चीजें हुई हैं। लेकिन ये जो स्टांस है, जिस तरह लास्ट टाइम भी हमने देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अड़ गए, डट गए, सामने खड़े हो गए भारत के, और वो कब खेलना वो हमने मनवा लिया आईसीसी से। हम इंडिया जाके नहीं खेल रहे, इंडिया नहीं आई, सारा कुछ हो गया। अब मेरे ख्याल से हम बाकी सरकार हमारी जाए, चेयरमैन साहब जाने क्या बेहतर हो सकता है,
लेकिन मैं हमारा यहाँ तक इतना एक्सट्रीम लेवल पे जाना नहीं बनता, ना सोचना बनता, क्योंकि हमने अपनी सारी शर्तें मनवाई आईसीसी से। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि हमारे लिए तो इट इज सो फूलिश कि आप वो सामने से हमको बोलेंगे भाई तुम्हारा तो न्यूट्रल वेन्यू ही चल रहा है, तुमको क्या तकलीफ है। उनका प्रॉब्लम, उन्होंने वो किया, तुमने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर किया। हाँ, वो सरकार कहते हैं, हम कहते हैं हमारी हुकूमत अगर कहती है हम मानेंगे, बिल्कुल वो जो कहेगी बिल्कुल मानेंगे, जाहिर सी बात है। अब एक पॉलिसी है तो वो मानेंगे। लेकिन ये जो बासित भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो हमने पिछले कुछ दिन पहले भी देख लिया था कि ना यूएई के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला उनका था। जब खेलने के लिए आया तो उन्होंने वो 2 चेयरमैन और साथ ले आए जिन्होंने कहा कि खेलना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि वजीर आजम डिसाइड करेंगे, तो वजीर आजम जब जवाब देंगे तो ही पता चलेगा। तो वो उन्होंने बॉल वहां डाल दी उस कोर्ट में ना, तो वो जो हुकूमत कहेगी हम वो फैसला एक्सेप्ट करेंगे। बट द पॉइंट इज कि हमने जो काम हमें करना था वो हमने कर दिया, इससे आगे हमें जाना नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। हाइब्रिड मॉडल क्या पाकिस्तान ने अपनी शर्त मनवाई है? पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट पे तो एक्सेप्ट करवाया ना कि अगर वो नहीं आते तो हम हर बार क्यों जा रहे हैं। अब पहले, और जो पाकिस्तान के बाद अगर पाकिस्तान पुल आउट करता है तो अगली टीम बाय द वे युगांडा है, तो वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, अगर इंडिया वर्सेस युगांडा मैच हो जाता है तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि फाइनेंशियल हिट कितना लेगी गेम। एंड आई थिंक जब तक वो थ्रेट एकदम आप सामने नहीं रखते हैं ना वर्ल्ड गेम के, जो अब जो स्ट्रक्चर के अंदर चल रही है वर्ल्ड गेम, अगर आप वो थ्रेट उनके सामने एकदम रखे नहीं, there's no way you're going to change the way the game is being run. सही। एक तो ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान सपोज पुल आउट करता है और कोई नुकसान होता है फाइनेंशियल, तो क्या वो पाकिस्तान को सू कर सकते हैं, पाकिस्तान से कॉम्पनसेशन ले सकते हैं? और दूसरी चीज ये कि ये कितना बड़ा लेवरेज है हमारे लिए उस्मान साहब, क्योंकि मुझे याद है 2008 में जब मुंबई अटैक्स हुए थे और ये बातें चल रही थी कि क्या पाकिस्तान प्लेयर्स को इन्वाइट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो उस वक्त पाकिस्तान ने खुद ये कह दिया कि हम अपने प्लेयर्स को आईपीएल में नहीं भेजेंगे। और उस वक्त भी मैं चैटर यही सुनता था कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं जाएंगे तो आईपीएल तो चल ही नहीं सकता, वो तो नाकाम हो जाएगा। उस साल पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं गए, लेकिन आईपीएल हुआ, उसी धूम से हुआ। और फिर अगले साल जब हमने फैसला किया कि अपने प्लेयर्स को भेजेंगे, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को कभी उसमें सिलेक्ट नहीं किया गया। तो आईपीएल तो चलता रहा, आईपीएल को उस हद तक नुकसान नहीं हुआ। तो ये वैल्यूएशन या फाइनेंशियल लॉस, ये कितना बड़ा लेवरेज है पाकिस्तान के पास? और दूसरा कॉम्पनसेशन। जी, पहला जो आपका सवाल था ना कि आईसीसी सू कर सकता है या नहीं, लीगली अगर आप सोचें इस केस के बारे में, लीगली मुझे नहीं लगता कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग केस आप बना सकते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट ये है कि एक मुल्क ने, इंडिया ने अपनी टीम को मना करा पाकिस्तान जाने से और कहा कि आपको कहीं और खेलना है। एटलीस्ट ये हमें वर्जन दी है। बाय द वे, ऑन द रिकॉर्ड इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं बोला है ये, और ऑन द रिकॉर्ड बीसीसीआई गवर्नमेंट ने अब तक नहीं बोला है, मगर ये प्रेसिडेंट आपके पास है। लीगली आप अगर कोर्ट में जाके आर्ग्यू करते हैं कि भाई पाकिस्तान ने क्यों पुल आउट करा है, पाकिस्तान सिंपली कह सकती है, पीसीबी कह सकती है कि भाई हमारी हुकूमत ने हमें इजाजत नहीं दी है, आपको और जो करना है आप कर लें। मगर इसका प्रेसिडेंट ये है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने उनकी टीम को इजाजत नहीं दी।